नमस्कार, श्रेया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, यह मेरा टॉपिक चल रहा है जो कंप्यूटर मेमोरी। किस पे चल रहा है? कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी का ये पार्ट 2 चल रहा है, सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में पिछली वीडियो में मैं आपको मेमोरी की पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वह 2 प्रकार की होती है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो आपकी मेन मेमोरी होती है। बताया था मैंने आप लोगों को कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है? मेन मेमोरी कही जाती है, क्योंकि सबसे पहले डाटा कहाँ इंटरेक्ट होता है? प्राइमरी मेमोरी में इंटरेक्ट होता है। और प्राइमरी मेमोरी के किस मेमोरी में? प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसके कौन सी मेमोरी में? प्राइमरी मेमोरी में भी 2 प्रकार का बताया था मैंने। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। तो रैम क्या होती है उसके बारे में आप लोगों को डिफाइन कर चुका था मैं। रैम के बारे में जानना है आपको तो मेरी पिछली वीडियो आप लोग देख लेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने रैम के बारे में आपको पूरी अच्छी तरह से डिफाइन किया था कि रैम क्या होता है। अब आज के टॉपिक में आपको रोम के बारे में बताना है कि रोम क्या होता है। इसके बाद आपकी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आज की प्राइमरी मेमोरी मैंने बताया था कि 2 प्रकार की, एक होती है रैम और दूसरा होता है रोम। तो रैम के बारे में, रैम कैसे काम करता है, रैम कितने प्रकार के होते हैं, रैम में कैसे मेमोरी आती है, रैम अपने आप को कैसे रिफ्रेश करता है, सारी चीजें मैं पिछली वीडियो में जो कंप्यूटर मेमोरी पार्ट 1 के बारे में आप लोगों को बताया था उसमें आपको बता दी है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे वह हमारी कंप्यूटर मेमोरी पार्ट 1 को देख लेंगे। उसमें आपको पूरे डिटेल में रैम के बारे में बताया है, रैम के आपको डेफिनेशन पूरी, रैम की पूरी डिटेल आपको बता दी। अब आज के टॉपिक पे है रोम। आज हमें बताना है आपको रोम के बारे में, जिसका पूरा नाम जो होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। आज के टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है? रोम के बारे में पढ़ना है। और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। इससे आपको नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो डाटा होगा उसको केवल क्या करेंगे? हम पढ़ पाएंगे। इसमें डाटा को जो भी इसमें डाटा होगा उसको क्या करेंगे पाएंगे? हम पढ़ पाएंगे। उसमें हम कुछ राइट नहीं कर पाएंगे, कुछ लिख नहीं पाएंगे, केवल उसको हम क्या करेंगे? पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो अब क्या होता है रीड ओनली मेमोरी, क्या होती है, क्या काम होता है, इसके बारे में देखते हैं। अब रोम जो होता है आपका एक ऐसी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी की एक ऐसी मेमोरी होती है जो क्या होती है? परमानेंट होती है, अस्थाई स्टोरेज। यानी कि क्या करता है? परमानेंट स्टोरेज होता है। या क्या होता है? परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज होता है। यानी ये डाटा को क्या करता है? परमानेंटली स्टोर करता है। यह डाटा को कैसे स्टोर करता है? परमानेंटली स्टोर करता है। ठीक है। अब परमानेंटली स्टोर करेगा यानी कि इसमें डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, लेकिन वह डाटा अस्थायी रूप से जो स्टोर होगा उसको हम क्या कर पाएंगे? केवल पढ़ पाएंगे। इसीलिए यह प्राइमरी मेमोरी में रखा जाता है, क्योंकि इसके डाटा को हम क्या कर पाएंगे? केवल पढ़ पाएंगे, उसमें कुछ हम कर नहीं पाएंगे, उसको हटा नहीं पाएंगे, उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए रोम मेमोरी होती तो यह प्राइमरी मेमोरी है, बट इसका बिहेवियर कैसा होता है? सेकेंडरी मेमोरी जैसा होता है। यानी डाटा को कैसे स्टोर करती है? अस्थाई स्टोर करती है, यानी कि परमानेंटली स्टोर करती है। अब परमानेंटली स्टोर करती है, परमानेंटली डाटा स्टोर होता है इसमें। अब जो रोम होता है वह, अब एक इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि रोम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी डिवाइस हो, जैसे मान लीजिए आपके घर पे ओवन रखा हो, वो उसमें टाइमिंग सेट कर दी जाती है कि इतने देर के लिए इसको, उसके बाद वो एक हार्ट देने लगता है।
कि आपका ये हो गया। या आप कोई भी, यानी कि मान लीजिए कि आप बुखार टेस्ट करवाने जाते हैं तो एक आता है थर्मामीटर मापने के लिए, जो मीटर होता है, आजकल डिजिटल मीटर आ रहे हैं। अब डिजिटल मीटर आप लगा लेंगे, कहीं भी मुंह में लगाइए, कहीं भी लगाइए, तो एक टाइम होगी जब टेम्परेचर उसको उतना मिल जाएगा तो क्या करेगा, बीप की आवाज करेगा, यानी कि आपका हो गया। तो उसी तरह से वो क्या होता है, किसमें फिट है, वो रोम में फिट है, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसको वो डाटा उसमें फिक्स हो गया, यानी उसमें डाटा जो होगा एकदम परमानेंटली फिक्स हो गया है, उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी डाटा किसी कंपनी जो बनाती है, जब एक कंपनी बनाती है, कोई लैपटॉप ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी डिवाइस ले लीजिए, अगर कंपनी जब वो मोबाइल या कोई भी चीज ऑन होती है, जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, देखे होंगे कि स्पीकर घर पे आता है, स्पीकर लेके आते हैं, आजकल छोटे छोटे स्पीकर आ रहे हैं, स्पीकर जब ऑन करते हैं तो उस कंपनी के बारे में वो बोलता है, ठीक है। तो वो जो बोला जाता है वो कहां में फिट है, उसके रूम में, रूम मेमोरी है, मेमोरी डाल देंगे ये, उसके रूम में उसको फिट कर दिया, ठीक है। या जैसे मान लीजिए कि आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं लोग, आप पेटीएम या फोन पे या किसी से आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो बोलता है कि फोन पे पे इतने रुपए रिसीव हुए। अब कुछ कुछ डिवाइस में क्या होता है, अमिताभ बच्चन की आवाज में आता है कि देवी संजनो आपके अकाउंट में इतना पैसा रिसीव हुआ, मतलब इतना पैसा आपको मिला है, प्राप्त हुआ, इतना पैसा प्राप्त हुआ। तो ये किसमें हुआ, ये किस मेमोरी में, रोम मेमोरी में। या किसमें फिट कर दिया गया है, रोम में फिट कर दिया गया है, कि जब भी होगा वही बोलेगा। इसी को बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी। उसको हम क्या करेंगे, केवल रीड कर पाएंगे, रीड ओनली मेमोरी होती है। ऐसी मेमोरी जो फिक्स हो, कंप्यूटर में फिक्स कर दी गई हो और जिसको हम केवल पढ़ पाए। जैसे आपके पास कोई भी कंप्यूटर है, अगर आपके पास एचपी का कंप्यूटर है तो जब उसको ऑन करेंगे तो लिख के आएगा एचपी, यानी कि एचपी कंपनी जो बनाई है तो उसके रोम में क्या कर दिया, अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी है। आप मोबाइल ऑन करते हैं, अगर मोबाइल ऑन करेंगे तो अगर आपके पास कोई भी, किस कंपनी का कोई भी ब्रांड हो आपके पास, तो उसको जब ऑन करते हैं तो अगर वीवो का होगा तो वीवो लिख के आएगा, सैमसंग का होगा तो सैमसंग लिख के आएगा, नोकिया होगा तो नोकिया लिख करके आएगा, ठीक है, रियलमी होगा तो रियलमी, यानी जिस भी कंपनी होगा तो जब ऑन करेंगे तो देखे होंगे कि आपके डिस्प्ले पे वो पहले वो लिख करके आता है। तो वो कहाँ पे है, वो रोम में है, उसको हम क्या कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। आप लोग देखे होंगे कि जो लैपटॉप दिया था, जो लैपटॉप मिला था अखिलेश यादव जी ने, जो लैपटॉप दिया था, तो उसको जब ऑन करते थे तो उस पर लिख के आता था पूरे होते वादे। अब वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, और उनकी फोटो आती थी, उन लोगों की जो फोटो आती थी और साथ में लिखा आता था पूरे होते वादे। तो वो कहाँ पे लिखा होता था, रोम में। वो किसमें है, उसके रोम में पड़ा हुआ है, जो रोम मेमोरी है उसमें डाल देगा मैन्युफैक्चर, यानी बनाने वाली कंपनी उसी समय उसमें डाल दे। इस समय भी जो मिल रहा है आपको, मोबाइल मिल रही है या टैबलेट मिल रहा है, उसमें भी इसी तरह से लिख करके आते हैं, सबका साथ सबका विकास उस पर लिख के आता है। मोबाइल पे आप अपने वो टैबलेट ऑन करते हैं तो कहाँ पे फिट है, वो रोम मेमोरी में फिट है। तो इसी को बोला जाता है रोम, जो आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में इस तरह की स्टोरेज प्रदान करते हैं, यानी कि परमानेंट स्टोरेज होता है, ठीक, ये परमानेंट स्टोरेज होता है, लेकिन वो उस स्टोरेज को क्या कर पाएंगे, केवल पढ़ पाएंगे। उसी को बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये रीड ओनली मेमोरी होती है, इसी को बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि रोम क्या होता है। अब देखते हैं कि रोम कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, रोम कितने प्रकार के होते हैं। तो जो रोम होता है वह आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जो रोम कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला होता है पी रोम, क्या होता है, पी रोम। दूसरा होता है ईपी रोम। तीसरा होता है ईपी रोम। ये 3 प्रकार के रोम होते हैं। पहला होता है प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रोम। दूसरा होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तीसरा होता है
इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली, यानी कि क्या हो गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसके बारे में ये देखते हैं ये क्या क्या होता है। अब पी रोम जो होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो होती है, यह क्या करती है, यानी कि एक बार उसमें जो डाटा पड़ गया वो पड़ गया, एक बार जो डाटा पड़ गया वो पड़ गया, एक बार जो उसमें प्रोग्राम हो गया वो हो गया, वो हटेगा नहीं। यानी एक बार जो डाटा इसमें पड़ गया वो अस्थायी हो गया, वो उसको हटा नहीं पाएंगे, उसे बोला था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार प्रोग्राम कर दिया गया और वो हटेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, कई बार कंपनी अपना लोगो वगैरह चेंज करती है, अपना कुछ भी चेंज करती है, तो अब उसके लिए अभी हो गया कि वो तो एक बार कर दी है, अब फिर बार बार अब जो पुराने हमारे डिवाइस है जो बिक चुकी हैं, चाहे चली गई हैं, अब उसमें कैसे होगा, उस चीज कैसे जाएगी, नया लोगो कैसे जाएगा। तो ये क्या हो गया कि इरेज करके, यानी कि उसको हटा कर दूसरा डाटा उसमें डाला जा सकता है, ऐसी मेमोरी बनेगी। यानी कि उसको उसके डाटा को इरेज कर दिया गया, इरेज करके फिर से जो नया चेंजेज है उसको फिर डाल देंगे तो हो जाएगा, उसको बोलते हैं इरेजेबल, यानी मिटा करके उसमें दूसरा डाटा डाल दिया जाएगा। अब क्या हुआ कि इससे आपका वो बार बार, अब इरेज कौन करेगा, इरेज तो सब लोग करेंगे नहीं, उसके किससे होता, सर्वर से ही होगा। जिस सर्वर की जिस कंपनी की आपकी मोबाइल होगी उसके सर्वर से होगा। तो ये भी प्रॉब्लम होगी कि बार बार कस्टमर को या बाकी लोगों को लेकर के डिवाइस को जाना पड़ेगा वहां से उसके सर्वर से करने के लिए, उसको इरेज करवा के दूसरा डाटा डालने के लिए। इससे बचने के लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी ऐसा क्या है, इससे क्या होगा कि आप इसमें क्या हो गया कि पूरा इरेज करके फिर से डाटा पड़ता है। इसमें क्या होता है कि आप कहीं जहां पे जो डाटा है उसको इरेज कर, इसी का एक प्रकार होता है एमपीएम होता है, एमरोम कहते हैं लोग, एक प्रकार और है एमरोम, मार्केबल रीड ओनली मेमोरी। हालांकि उसका कोई वो नहीं है, मार्केबल रीड ओनली मेमोरी का यही होता है, इसी का यूज किया जाता है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या करती है कि यह डाटा को आप घर बैठे देखे होंगे कि मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। जैसे ही अपडेट करते हैं, जो भी नया लोगो अगर कंपनी डाली होगी, अगर आपका पास मोबाइल है, कोई भी मोबाइल है किसी कंपनी की, अगर आपके पास पुरानी अगर आपकी मोबाइल है, अगर वो कंपनी अपडेट कुछ की है, उसमें नया डाटा उसमें डाली है, ठीक है, तो आपकी मोबाइल, आपका कंप्यूटर अपडेट नहीं, आपके पास पुराना है, तो आप क्या कर दीजिए, मोबाइल को क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। जैसे ही अपडेट करेंगे तो आपकी मोबाइल अपडेट हो जाएगी, और अपडेट जब होगी तो अपडेट होने के बाद जो भी नई चीजें पड़ी होंगी, नई थीम्स पड़ी होंगी, नए उसके लोगो पड़े होंगे, चाहे जो भी लिखावट नहीं होगी, जैसे देखे होंगे सैमसंग पहले दूसरे तरह से लिखा होता था, अब क्या होता है, दूसरी तरह से लिखा होता है, ठीक है। सारी कंपनियां अपने लोगो, अपने नाम की स्टाइल चेंज करते हैं। तो अब जैसे ही उसको अपडेट करेंगे तो इसके सर्वर से अपडेट होकर के वो अपने आप उसको सही कर लेगा। तो इससे ये हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या होता है, यह एक प्रकार की मेमोरी होती है जो मैन्युफैक्चर कंपनी अपनी जब भी वो मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप बनाती है उसमें उस मेमोरी को डाल देते हैं, और डालने के बाद वो वही काम करती है जो उसको सिखा के भेजा गया, वो कंपनी सिखा के भेजी है। जैसे यहाँ भी मान लीजिए कि कोई भी होता है, किसी की भी, अगर कोई कहीं आप जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो आपके घर पे जो भी आपके माँ बाप होंगे, चाहे जो होंगे, क्या कहेंगे कि जाना किसी का रास्ते में खाना मत, ये मत करना, वो मत करना। यानी वो आपके मेमोरी में डालना है, किसमें, रोम में डालना है कि आपको ये काम करना ही है। आप भले ना डालें, लेकिन वो क्या करना चाहते हैं, रोम में डालना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कुछ रोम में, जैसे आप रोम की बात अगर करते हैं तो आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें फिट हो जाती हैं जो कभी मिटती नहीं है। उसी को मान लीजिए कि वो रोम है एक प्रकार का, जो हमको मिलता है विरासत में, जो हमने अपने विरासत में मिली हुई जो चीजें याद कर लेते हैं, जो शुरू में हमें हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि ये आपके पिताजी हैं, आपकी माता है, इनके पिताजी का नाम ये है, माता जी का नाम ये है, आपका गाँव का नाम है, ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में डाल दी गई तो क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो किसमें हो गई, वो रोम में हो, वो कहाँ हो गई, रोम में। यानी उसको ना तो हटा सकते हैं ना मिटा सकते हैं,
ठीक है। तो वो चीजें अब उसको बार बार आपको अपने माँ का, पिता का या अपने गांव का नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो रूम में क्या हो गई, फिट हो गई। उसी तरह से कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में एक रूम मेमोरी डाल दी जाती है, और कंपनी जब बनाती है उसको सिखा के उसमें डाल देती है, जो सिखाई रहती है कि जब स्टार्ट होना तो मेरा ही नाम लेना। ये नहीं कि मोबाइल का कवर आप चेंज कर देंगे और लिख देंगे एप्पल, तो लिख करके आएगा एप्पल, ऐसा तो है नहीं। जब ऑन होगा तो बताएगा नहीं हम एप्पल नहीं है, हम क्या है, सैमसंग है, ठीक। तो जो होगा वो आपको बताएगा। तो ये कहां से होगा, ये रोम मेमोरी में, ठीक। तो रोम मेमोरी क्या होती है, ये फिट कर दी जाती है मैन्युफैक्चर कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो ये रोम मेमोरी आपको समझ में आ गया होगा कि रोम होता क्या है, रोम का काम क्या होता है, रोम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, और किस रोम का क्या काम, ठीक। अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम पढ़ेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी कैसे काम करती है, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी जो होती है वह प्राइमरी मेमोरी आपकी प्राथमिक यानी कि मेन मेमोरी, जिसमें डाटा क्या होता है, डाटा क्या होता है, प्राथमिक मेमोरी आपको सबसे पहले इंटरेक्ट होता है, ये मान लीजिए। लेकिन उसी में दो प्रकार आपको बताया मैंने कि एक रैम है और एक रोम है। तो रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें डाटा सबसे पहले आता है और उसका उपयोग वही क्या करता है, आपके कंप्यूटर का जो पहली बार आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो डाटा वहीं पे पहुंचेगा, वहां पे पहुंचेगा। उसके बाद पहुंचने के बाद वो डाटा वहां पे कुछ समय के लिए बड़े छड़ी की स्टोर करता है, लेकिन वो स्टोर करेगा, रोकेगा, और रोकने के बाद आगे प्रोसेस के लिए भेजेगा और उसके बाद प्रोसेसिंग होगी। इसीलिए आप देखते होंगे, सुने होंगे कि जिसकी रैम बहुत ज्यादा होती है तो उतना ही वो फास्ट होता, कहते हैं लोग कि उतना ही तेज काम करेगा। हाँ, मानते हैं तेज काम करेगा। क्यों कि मान लीजिए कि आपके पास ये आपका रैम है, इसमें डाटा है, आप भर रहे हैं, जो भी आप ये डाटा आपका भरा, मान लीजिए डाटा भर गया, अभी बढ़ता जाएगा। अगर बड़ा अगर छोटा है मान लीजिए तो ये क्या फुल हो गया, आपको इंस्ट्रक्शन देंगे इसको, तो ये तो फुल है ऑलरेडी, अब इसको फिर मिल गई, ये क्या करेगा, ये ना आगे बढ़ेगा ना पीछे हटेगा, ना आगे बढ़ेगा ना ये पीछे बढ़ेगा। तो इसी को बोलते हैं हैंग कर गया, यानी हैंगिंग प्रॉब्लम इसी को बोलते हैं कि कंप्यूटर या मोबाइल आपको हैंग कर देंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट, एक चीज और सुनिएगा, कहते हैं लोग जब हैंग करता है मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप तो कहते हैं लोग कि स्विच ऑफ करके ऑन कर दो, यानी स्विच ऑफ करके ऑन कर दो। स्विच ऑफ करेंगे तो क्या होगा, कुछ देर के लिए आपका कनेक्टिविटी जो रोम से होगी, रैम से होगी, क्या होगी, खत्म होगी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, खत्म होगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगी क्या कर लेगा, वो अपने आप को खाली कर लेगा। इसी को बताता है वोलाटाइल होती है, वो क्या होती है, वोलाटाइल। इसी फीचर की वजह से वो अपने आप को फिर खाली है, क्या हो जाएगा, रोम पूरी तरह से खाली हो जाएगा। फिर जब खाली हो जाएगा तो फिर आप जो काम करना है वो कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी कोई भी आप मेमोरी के बारे में बताया जाए तो प्राइमरी मेमोरी आपको पूरी अच्छी तरह से बता चुके हैं कि प्राइमरी मेमोरी होती क्या है, प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है। ये प्राइमरी मेमोरी आपकी हो गई खत्म। और प्राइमरी मेमोरी से कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो यही पूछता है, रैम का फुल फॉर्म पूछता है, रोम का फुल फॉर्म होता है, रैम कितने प्रकार के होते हैं, रैम कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद रैम टेम्परेरी होता है, रैम वोलाटाइल होता है, ट्रू फॉल्स में, ये सब पूछा जाएगा। इसके बाद रोम के बारे में पूछा जाएगा, रोम प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है, या रोम में टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है कि परमानेंटली स्टोर होता है, कि रैम वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है। तो रैम क्या होता है, नॉन वोलाटाइल है, इससे चाहे बिजली चली जाए चाहे आ जाए, इसमें डाटा फिक्स रहेगा, पड़ा रहेगा तो पड़ा रहेगा। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के, पी रोम, ई रोम और ई रोम, ठीक है। तो ये रैम और रोम आपका कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में सेकेंडरी मेमोरी के साथ मिलते हैं। अगली वीडियो कंप्यूटर मेमोरी की सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताएंगे। और ये दो वीडियो जो आपकी प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम के बारे में बताए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और इसमें जो भी आपको कमी लगे या जो भी हो गया आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप आज रोम के बारे में पढ़े, सेकेंडरी मेमोरी रैम के बारे में नहीं पढ़े तो पिछली वीडियो हमारी देख करके रैम को भी पढ़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।